तो महाराज न जाने कहाँ निकल गई, हमें तो कुछ पता ही ना है। पर ही बोले ऐसे कौन ना निकल सकते है। बात ये है ना, अरे नथ नथ कसी कसी नथनी हमने और पास बैठ चढ़वाई, वो ऐसी नाई गिरी सकती तुम बातें रही बनाई। अरे कैसे गिरी गई नथुनिया बतावा, कैसे गिरी गई पत्नी समझा के बोली महाराज हम सही बता दूं, कैसे गिरी गई नथुनिया हमारी जानी, और कैसे गिरी गई नथुनिया हमारी जानी, कैसे गिरी गई नथुनिया हमारी जानी, कैसे गिरी गई आओ देखें उसी जगह सुखदेव महाराज समझाते हैं कि धीरे धीरे पंडित जी चले। अब शरीर पे था बुढ़ापा, और बुढ़ापे में कुछ होता नहीं है। बुढ़ापे पे ना ज्यादा देर चलो जाए, ना बैठ हो जाए, ना लेट हो जाए, यानी बुढ़ापे पे इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, शिथिल हो जाती है। बुढ़ापे पे देखो, और कोई ये सोचे कि बुढ़ापा हमारे ऊपर नहीं आना है तो ये बड़ा भूल है। हाँ, भगवान ने अरे खोटे खोटे हैं भाग्य हमारे, बालक हैं बारे बारे, दानों नहीं है घर में अन्न को खोटे। खोटे खोटे ही भाग्य हमारे, बालक मेरे बारे बारे, दानों नहीं है घर में अन्न को। इतनी गरीबी तन के ऊपर सुनियो पिया हमारे, हाँ इतनी गरीबी तन के ऊपर सुनियो पिया हमारे, घूमत हो द्वारे द्वारे, बालक मेरे बारे बारे, दानों नहीं है घर में अन्न को। उसी समय धीरे 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 सुदामा द्वार द्वार घूम रहे हैं, लेकिन इतना भी कुछ नहीं मिलता है कि भरपेट भोजन भी मिल जाता। एक दिन भामिनी ने कहा है कि प्रभु क्या हो गया, ऐसे कौन से पाप हमसे बने जो भरपेट भोजन नहीं मिलता है। तो सुदामा कहने लगे हैं भामिनी ये तो नहीं पता है कि कौन सा पाप बना है, लेकिन ये मालूम है इंसान जो भी भोगता है सुख या दुख अपने अपने कर्मों के अनुसार ही भोगता है। तो सुदामा को पुरानी याद आई, जवाब दिया भामिनी आज जो द्वारकाधीश बने बैठे हैं ये मेरे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं।
सुदामा ने जब कहा है आर करके पिछली याद सुदामा रोए, हाय करके पिछली याद सुदामा रोए। भामिनी हम गुरुकुल में जब पढ़े, हम गुरुकुल में जब पढ़े, कृष्ण मेरो साथी है, गुरुकुल में जब पढ़े। एक दिन गए लेन लकड़ी गुरु मैया ने चना दे, एक दिन गए लेन लकड़ी गुरु मैया ने चना दे, मुँह से नीच निठुरा ने प्यारी अकेले चावी लाए। का खैरो मिली उलटे जवाब दे, ताई पाप से और प्यारी हम दीन गरीब भये। आएगा बुढ़ापा देह पे हाथ में पकड़ी लाठी है, हम गुरुकुल में जब पढ़े, कृष्ण मेरो साथी है। प्यारी कैसे जीवन कटे रूठ गया हमसे बनवारी, प्यारी कैसे जीवन कटे रूठ गए हमसे बनवारी। कन्हैया ने के बारे में जब ये कहा है कि दोष मेरा है भामिनी, दोषी तुम नहीं हो, जो आज द्वारिकाधीश बने बैठे हैं ये मेरे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, लेकिन किस्मत की बात वो अपनी किस्मत से द्वारिकाधीश और मैं दर दर का भिखारी। जो ऐसे वचन सुने तो भामिनी कहने लगी है नाथ, तीनों लोगों के नाथ भगवान के साथ में तुमने धोखा किया। भाई तो हम सोचते थे भला ऐसी कौन सी भूल बन गई, अब भगवान से तुम झूठ बोले हो नाथ, तो तुम भगवान के पास चले जाओ, कुछ धन दौलत मांग के मत आना, केवल गलती की क्षमा मांग के चले आना, इसी के सहारे जीवन कट जाएगा। तो सुदामा मना करने लगे, भामिनी हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा राजा है, उसके पास अगर गए और पहचानने से इनकार कर दिया तो हमारी तो गरीबी का अपमान हो जाएगा। जवाब दिया है नाथ, में कब दूसरे के द्वार पर ना भेज रही हूँ, श्री कृष्ण से ही तू सुने और मैं तो यूं नहीं के द्वार पठाती हूँ, जिन पे संसार की आशा है और मैं तो नहीं पे आस लगाती हूँ। चले जाओ, धन दौलत कुछ मांग के मत आना, केवल गलती की क्षमा मांग के चले आना, इसी के सहारे फिर जीवन कट जाएगा। सुदामा ने फिर एक बात कही कि भामिनी एक नियम होता है, गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ
और पिता के जहां जब जाओ तो खाली हाथ नहीं, कुछ न कुछ भेंट में होना जरूरी है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बात ऐसी है ना